वो एक लो बजट में सारी एसेसरीज आ जाती हैं। वो एस्टिमेटली आप सब मिलेंगे 3 से 3.5 लाख के अंदर हम उसको रिकवर कर पाते हैं। जो आपकी वीडियो देख के आएगा रेफरेंस, इंशाल्लाह उसको इंस्टॉलेशन में फ्री करवा के दूंगा इंशाल्लाह। बिजली के बिलों से परेशान आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। अब आपको 25 साल के लिए वापटा और बिजली के बिलों से आज़ादी मिल जाएगी। कि हम जितने यूनिट्स प्रोडक्शन करते हैं वो सारे के सारे वापडा को चले जाते हैं। अगर हमारे उनके तरफ ज़्यादा चले गए हैं तो बिल वो CR में क्रेडिट में आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहतसिम नज़ीर और आप देख रहे हैं PSBKG डिजिटल। नाजरीन, महंगी बिजली ने हर किसी को परेशान किया हुआ है। लोग सोलर्स की तरफ रुझान कर रहे हैं, लेकिन आम तौर पे अब ये भी कहा जा रहा है कि सोलर्स पे भी टैक्स लागू किया जाएगा। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, इनका माशाल्लाह से ख़ुद सोलर का कारोबार है और मुगल सोलर्स के ओनर भी हैं। इनसे बात करते हैं कि सोलर लगवाना हो तो हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे। अस्सलाम वालेकुम फ़खर साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई। सोलर लगवाना है मैंने, और सस्ते में, और अब तरीका और हालात में बताना है। ठीक है। इसमें वजन अमूमन जो ना हमारे लोग ये करते हैं कि एक प्लेट लगा ली, 2 प्लेट्स लगा लिए, तो उससे असल में ये मामला होता है कि वो चीज़ चलती नहीं है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। उसमें हम आमतौर पे जो DC सोलर पे लोग चले जाते हैं एक पंखा चलाने के लिए, उनके लिए तो ठीक है, एफिशिएंट है वो। उनको फिर फैंस भी DC लगाने पड़ते हैं और कूलर भी DC लगाना पड़ता है, लाइट्स भी DC पे जाना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं वजन हमारे घर के AC फैंस एज इट इसी वापडा वाले चलें, तो फिर वजन हमें उसके लिए जो ना इन्वर्टर की तरफ जाना पड़ता है। और इन्वर्टर भी किसी अच्छी कंपनी का, और चाइना के ज़्यादा जो इंपोर्ट वाले अच्छे इन्वर्टर हैं, 2-3-4 स्पेसिफिक कंपनीज हैं जो बहुत अच्छे इन्वर्टर्स बना रही हैं। तो हमें जो ना इन्वर्टर लाजमी लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें एक सेफ्टी बहुत ज़्यादा उन्होंने बनाई हुई है। अब एक आम अगर बात की जाए तो आम तासुर पाकिस्तान में, चूँकि आपको पता है कि लोग इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। एक घर है 3-4 मरले का और एक AC है, 2-3 पंखे हो गए, इस्त्री हो गई, फ्रिज हो गया, तो इसके लिए सेटअप क्या है और कितना खर्चा आएगा? इसके लिए भजन 3 किलोवाट का जो सेटअप है ना वो इनफ है। उसमें भजन 1-1.5 टन का AC आप चला सकते हैं। उसमें आप फ्रिज, इस्त्री और मोटर वगैरह पानी की इजीली काम घर का बंदा, और वो एक लो बजट में सारी एसेसरीज आ जाती हैं। वो एस्टिमेटली आप सब मिलेंगे 3 से 3.5 लाख के अंदर हम उसको रिकवर कर पाते हैं। लाइफ टाइम छुटकारा है बिलों से? बिल्कुल भाईजान, वो फॉरएवर है अल्हम्दुलिल्लाह, वो फॉरएवर है, उसमें ख़राब होने वाली चीज़ कोई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो बैटरियों के हवाले से अमूमन एक तासुर पाया जाता है कि बैटरी पे इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। आपने अभी जो एक एस्टिमेट दिया है चीज़ का, तो इसमें रात को भी हम AC चला सकते हैं और हर चीज़ें चला सकते हैं? इसमें भाईजान जो ना रात को अगर हम बैटरी पे चलाएंगे AC, तो वो बैकअप बहुत थोड़ा आएगा और बैटरी के साइकिल भी कम हो जाएंगे। तो मैं तो इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करता। मैं रिकमेंड इस चीज़ पे करता हूँ कि हमें ग्रीन मीटर की तरफ जाना चाहिए, ताकि दिन में जो हमारे यूनिट एक्सपोर्ट हो रहे हैं वो रात को हम वापस उनको ले सकें। ग्रीन मीटर आपने एक नया लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वैसे भी अमूमन हमने सुना हुआ है, लेकिन इसे अगर सादे अल्फाज में बताया जाए तो ग्रीन मीटर क्या होता है? ग्रीन मीटर हमारे पास एक बाई डायरेक्शनल मीटर होता है जो वापडा हमें इशू करता है वजन। उसमें ये होता है कि हम जितने यूनिट्स प्रोडक्शन करते हैं वो सारे के सारे वापडा को चले जाते हैं, और मंथ के एंड में हमें वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर हमारे ज़्यादा हैं तो हमने उनको बिल पे करना है, अगर हमारे उनकी तरफ ज़्यादा चले गए हैं तो बिल वो CR में क्रेडिट में आ जाता है। तो ग्रीन मीटर जो है ना वो ज़्यादा एफिशिएंट है बजाय के बैटरी लगाने के। इसको हम ऑन ग्रिड सिस्टम कह रहे हैं आजकल। और अगर एक बड़े सेटअप की बात की जाए, 2-3 AC हो गए, फ्रिज वगैरह, या एक बड़ा सेटअप जैसे आप कहते हैं, तो उस हवाले से अगर बात की जाए तो उस पर कितना खर्चा आएगा? जो वजन 6 किलोवाट सिस्टम है उसमें आपके 750 यूनिट प्रोडक्शन होते हैं। वो एस्टिमेटली को 7 लाख के क्राउंड बार हम वो लगा सकते हैं। ये वॉट के हवाले से ये क्या डिफरेंस है इसमें? अगर बात की जाए आवर्स और वॉट में, तो इसमें क्या डिफरेंस है? जो वॉट्स और आप देखें, जो पर किलोवाट जो 1 वाट होता है ना, वो अगर 1 घंटा चले तो पर किलोवाट बन जाएगा, और पर किलोवाट के लिहाज से 1 यूनिट पैदा करेगा वो। ठीक है, मतलब कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1 यूनिट, यस। और ये जो टैक्स गवर्नमेंट लगाने जा रही है, ये हम अफवाहें ही हैं कि लगने जा रहे हैं? नहीं भाईजान, ये तो बिल्कुल अफवाहें हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा कोई सीन होगा तो फिर तो हमारा कारोबार सबसे पहले ख़राब होगा। ऐसा कोई सीन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ऐसा कोई बजट में भी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ। नहीं आया। ठीक हो गया। नाजरीन, अभी इन्होंने बात की है कि टैक्स के हवाले से जो क़यास आराइयाँ या बहुत सी बातें ऐसी की जा रही थी कि गवर्नमेंट सोलर पैनल्स पे टैक्स लगाने जा रही है, तो फ़खर साहब ने ये तो आपका मामला और ये मुश्किल बिल्कुल हल कर दी है कि सोलर के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
अच्छा फ़खर साहब, दो तीन चीज़ें और बताइए। आजकल जदीद दौर है, जदीद चीज़ें, कोई ऐसा मीटर नज़र आ रहा है जो बिजली से बिल्कुल ही छुटकारा दे देगा? नहीं, ऐसा तो मीटर नहीं आ रहा, बल्कि अभी एमआई मीटर इन्होंने मुतारफ़ कराया हुआ था। एमआई मीटर में एक चिप होती है जो ऑटोमेटिकली आपका रिकॉर्ड वापडा तक पहुंचाती है। अभी इसको भी उन्होंने स्किप कर दिया थोड़ा सा, उसकी अवेलेबिलिटी मुमकिन नहीं हो पा रही थी इनसे वापडा से। अब वो एक ग्रास मीटरिंग की तरफ जा रहे हैं। एज लाइक समझ लें कि 2 मीटर्स लगेंगे कस्टमर को। 1 मीटर इंपोर्ट वाला होगा, एक्सपोर्ट वाला होगा। उसमें कस्टमर का ज़्यादा फ़ायदा है, उसमें आपके लाइन लॉसेस ख़त्म हो जाएंगे और जो मीटर रीडर जो है हमारे, वो यूनिट्स ऊपर नीचे कर देते हैं, उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। ये तो बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। मतलब ये सारा सिस्टम ऑनलाइन हो जाएगा, फिर आपका मीटर के थ्रू उधर रिकॉर्ड चला जाएगा। रिकॉर्ड चला जाएगा और उसमें कोई किसी चीज़ की 2 नंबरी इंशाल्लाह होगी। अच्छा, आप इंस्टॉलेशन भी करते हैं तो एस्टिमेटेड ख़र्चे तो आपने बता दिए। अब ज़ाहिरी बात है इंस्टॉल भी कराना है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, अनाड़ी होते हैं, जिन्हें ऐसा काम नहीं आता, लेकिन आपका एक मयार है, ज़ाहिरी बात है। तो इंस्टॉलेशन के हवाले से थोड़ी सी चंद एक एहतियाती तदाबीर भी बता दें, क्योंकि हमने आम तौर पे सोशल मीडिया पे देखा है कि सोलर्स को आग लग जाती है या उस तरह से फिटिंग नहीं होती, आंधी वगैरह आती है तो सोलर ख़राब हो जाता है। उसके हवाले से भी आप थोड़ा सा बता दें इंस्टॉलेशन में, और फिर आपसे भी थोड़ी सी आपके हवाले से भी बात कर दें। इसमें भाईजान ये चीज़ है कि सबसे पहले तो हमें वायर जो वो मेरी लगानी चाहिए, अच्छी कंपनी की वायर लगाएं और इसमें जो है ना फायर रजिस्टर लाजमी लगाएं, ताकि जो वायर है उसको आग नहीं लगनी चाहिए। और अथेंटिक जो इलेक्ट्रिशियन है, प्रॉपर जो सोलर का काम करने वाले, उसी से ही इंस्टॉलेशन करानी चाहिए। और जब स्टैंड लगाएं, कम से कम एलिवेटेड स्ट्रक्चर हो या L2 का स्ट्रक्चर हो, उसको आप ग्राउंड ज़रूर कीजिए। सिविल वर्क करते हैं हमारे लोग, सिर्फ बोल्ट लगा देते हैं तो इतनी सेफ्टी नहीं हो पाती। तो जैसे ही उसके पाँव जो मजबूत करने के लिए हम भाईजान सिविल वर्क लाजमी करते हैं। वायर अच्छी क्वालिटी की लगाएं, ब्रेकर अच्छी क्वालिटी के लगाइए। लोग पैसे बचाने के लिए भाईजान 3rd क्लास चीज़ें यूज़ करते हैं, जो कि वो अच्छी बात नहीं है। तो वो आपने अक्सर देखा होगा कि वीडियोज़ में या चीज़ों में तो वो जल जाते हैं, ख़राब हो जाती हैं। हाँ जी, 3-4 चीज़ें इसमें मेजर है भाईजान। सिविल वर्क होना चाहिए, वायर अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, ब्रेकर अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, SPDF यूज़ करें, ठीक है। उसके अलावा आप किसी ऐसी जगह पे लगाइए जहाँ पे कम से कम टेम्परेचर 40 से नीचे रहे, 40 से नीचे नहीं जाना चाहिए। वैसे तो इन्वर्टर आजकल IP65 आ गए हैं जो टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, लेकिन फिर भी हमें उसका टेम्परेचर का ख्याल करना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो बता दिया, आप आते हैं प्लेटों की तरफ थोड़ा सा, चूँकि आपका ये सारा काम भी है। तो प्लेटों में भी ना बहुत सारी क्वालिटीज़ आती हैं। एक नॉर्मल होती है, बाद औक़ात हमने तो बल्कि सुना है 3-4 किस्मों की प्लेटें होती हैं। एक तो ये बताएं, और अच्छी प्लेट रेफ़र कौन सी करेंगे लोगों को? अच्छा, इसमें भाईजान आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है ना मार्केट में, वो B ग्रेड का बहुत ज़्यादा चला हुआ है। उससे B ग्रेड से लोग वो जो 3rd क्लास काम करने वाले फ़ायदा उठा रहे हैं। जो A ग्रेड है ना, उसमें जो जिनको आ जाती है, लॉन्जी आ जाती है, कैनेडियन है, JA है, आस्ट्रो एनर्जी है, ये जो पैनल्स हैं ये A ग्रेड में आपको लेने चाहिए और इनके बार कोड स्कैन होने चाहिए। कस्टमर को चाहिए कि जैसे ही प्लेट्स ख़रीदें तो उसको अपने वेबसाइट पे जाके या अपने मोबाइल से उसको स्कैन ज़रूर करें। B ग्रेड प्लेट कभी भी स्कैन नहीं होगी और लाजमी उसके कहीं ना कहीं बॉडी के ऊपर पंच किया होगा ग्रेड उसका, जितने भी पैनल्स आते हैं। ये तो बता दिया। अब 3.5 लाख में अगर मैं अपना लगवाता हूँ तो लाइफ टाइम मेरी आज़ादी है बिलों से, और मुझे फिर कोई मुश्किल तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। ये 4 है भाईजान, इसमें 25 साल तो लाइफ है, सोलर की लाइफ है। इन्वर्टर की ऑफिशियल वारंटीज़ आ रही हैं 4 साल, 5 साल, 6 साल, तो इंशाल्लाह ये 4 काम है भाईजान। 25 साल आज़ादी मिलेगी आपको वापडा से, बिजली के बिलों से, फॉरएवर वारंटी भी दे रहे हैं फ़खर साहब। उन्होंने कहा है कि 25 साल तक बिलों से आप आज़ाद हो जाएंगे। सिर्फ 3.5 लाख रुपया उन्होंने बताया, और उसमें उन्होंने बताया कि क्या क्या चीज़ें चलेंगी। अच्छा फ़खर साहब, ये सारी चीज़ें तो हमें आपने बता दी। अब ये लगवाने के लिए आज तक कुछ हमें रसाई भी चाहिए, तो वो कैसे हासिल होगी? असल में हमारे भाईजान सारे सोशल मीडिया पे अकाउंट्स मौजूद हैं मुगल सोलर के नाम से। आप मैक पे भी मुगल सोलर लिखेंगे तो आ जाएगा। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है वो भी mughal-solar.com पे मौजूद है। आसानी है हमारे तक आँच चले जाएगी इंशाल्लाह। नाजरीन को भी आसानी मिलेगी इंशाल्लाह बिल्कुल जी। फ़खर साहब ने खुशखबरी सुना दी है। चले फ़खर साहब, अगर कोई हमारी वीडियो देख के आता है तो उसके लिए क्या डिस्काउंट है? भाईजान बिल्कुल खुसूसी डिस्काउंट है। जो आपकी वीडियो देख के आएगा रेफरेंस, इंशाल्लाह उसको इंस्टॉलेशन में फ्री करवा के दूंगा इंशाल्लाह। चले जी, और क्या ही खुशखबरी आपको चाहिए। सिर्फ आपने जनाब खर्चा प्लेटों पे ही करना है और बैटरी पे, बाकी इंस्टॉलेशन फ़खर साहब कह रहे हैं अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाजमी है इंस्टॉलेशन आपको फ्री मिलेगी। और मुगल सोलर्स की वेबसाइट पे जाएं, उधर जाके चेक करें। और बिजली के बिलों से जनाब आपको आज आसानी और एक तरह से ना छुटकारा देने के लिए हम फ़खर साहब की खिदमत में हाजिर हुए थे, और उन्होंने 25 साल तक की वारंटी दे दी है कि आप फॉरएवर वापडा से और बिजली के बिलों से दूर रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।